जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार कलर एकेडमी में। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे ये हमारा 2023 में ज़रूर एक या दो प्रश्न बनेंगे। कला के कोई भी आप पेपर दे रहे हों या कला की आप तैयारी कर रहे हों तो अमृता शेरगिल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक अमृता शेरगिल। अमृता के पिता एक भारतीय हैं, भारतीय सिख हैं, भारतीय सिख हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है उमराव सिंह। ये क्या है? पंजाब में एक जमींदार है। ठीक है। इन्होंने शादी यानी इन्होंने विवाह हंगेरियन मारिया गैरेसन से किया। यानी अमृता की माता का नाम क्या है? मारिया। ठीक है। और यह एक चित्रकार है, या कहें कि यह ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार है। यह प्रसिद्ध ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार है। तो पिता का नाम क्या है? उमराव सिंह। माता का नाम है मारिया और ये हंगरी की रहने वाली हैं। तो आप सीधी सी बात है कि अमृता का जो जन्म कहाँ होगा? अमृता का जन्म हंगरी में होगा। और हंगरी में कहाँ? हंगरी में एक बुडापेस्ट में होगा। तो अगर आपसे पूछे कि अमृता का जन्म कहाँ हुआ तो आप बताएंगे हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। ठीक है। हंगरी की अमृता की एक बहन है जिनका नाम है इंदिरा। अमृता की बहन का नाम है इंदिरा। और इंदिरा ने जो विवाह किया उनका नाम है कल्याण सुंदरम। और कल्याण सुंदरम 1965 से 1971 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष। विधि का मतलब होता है कानून विभाग में ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इनका बेटा जिसका नाम विमान सुंदरम है। विमान सुंदरम। और इन्हीं विमान सुंदरम की ये क्या कहलाएंगी? मौसी। तो कई बार पूछता है कि विमान सुंदरम की मौसी का क्या नाम है? तो अमृता शेरगिल। ठीक है। अब विमान सुंदरम की ने विवाह किया और विवाह किससे किया? गीता कपूर से। और गीता कपूर क्या है? इतिहास कार है। और क्या है? आलोचक है। मतलब विमान सुंदरम की पत्नी अगर आपसे कोई कहे तो है गीता कपूर जी। ठीक है। तो गीता कपूर विमान सुंदरम की पत्नी है। विमान सुंदरम की मौसी का नाम अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल की बहन का नाम इंदिरा है और इंदिरा के पति का नाम है कल्याण सुंदरम। ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे इन्होंने
अपने ममेरे भाई से विवाह किया। अपने ममेरे भाई से विवाह किया जिनका नाम है डॉक्टर एगन से इन्होंने विवाह कर लिया। तो इस शादी से इनके माता पिता खुश नहीं थे, मतलब माता पिता के विरुद्ध इन्होंने शादी किससे की? डॉक्टर एगन से। तो यह जो चार्ट मैंने आपको बनाया है, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अमृता शेरगिल के पिता का नाम उमर राव सिंह है, जो पंजाब के एक जमींदार हैं। इन्होंने शादी हंगेरिया में रहने वाली हैं मारिया से किया। तो कह सकते हैं कि अमृता शेरगिल के पिता का नाम उमर सिंह और माता का नाम मारिया। इनकी बहन का नाम इंदिरा है। इंदिरा के पति का नाम कल्याण सुंदरम है और इनके बेटे का नाम विमान सुंदरम है। विमान सुंदरम की पत्नी का नाम गीता कपूर। ठीक है, अब थोड़ा विमान सुंदरम के बारे में आप जान जाइए कि विमान सुंदरम का जन्म 1934 में शिमला में हुआ। ठीक है, ये भारत के प्रथम इंस्टॉलेशन कलाकार। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कसौली कला स्थान की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ पे समझिए कि अमृता, यहाँ पे अच्छे से समझिए एक बार कि अमृता का जन्म, आपने देखा कि अमृता का जन्म 1913 में हुआ और मृत्यु इनकी 1941 में हुई। मात्र ये 28 वर्ष जीवित रहती हैं। इसी 28 वर्ष में अमृता शेरगिल ने इतना काम कर दिया, उस मुकाम को हासिल कर दिया जिसको पाने के लिए एक कलाकार अपना पूरा जीवन लगा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमृता कितनी प्रतिभाशाली होंगी, अमृता के अंदर कितना टैलेंट होगा और आर्ट को कितने अच्छे से उन्होंने समझा होगा कि इस 28 साल में ही कला जगत में आज हम उनको पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे याद करें। तो अमृता शेरगिल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक भारतीय हैं और साथ साथ विदेशी मूल में पढ़ी, और उसके बावजूद भी इन्होंने भारतीय विषय को अपने चित्रों का विषय बनाया। जब ये भारत आती हैं तो अजंता और एलोरा के चित्रों से बहुत प्रभावित होती हैं। अजंता और एलोरा के चित्रों से ये बहुत प्रभावित होती हैं। और अमृता का एक कोट है, यानी कहने का मतलब है कि अमृता कहती हैं कि मुझे प्रशंसा है, मतलब मुझे खुशी है कि मैं कला की शिक्षा मुझे विदेश से मिली। मतलब अमृता कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कला की शिक्षा विदेश में मिली, क्योंकि मैं अजंता, मुग़ल और राजपूत कलाओं को, उनके मूल्यों को अच्छे से समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। कहती हैं अमृता कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्म विदेश में हुआ, जिसके कारण मैं भारत में जो अजंता है, एलोरा है, उनके चित्रों का मूल्य, एक्चुअल उनकी वैल्यू क्या है, उसको मैं समझ पाई। अगर मैं भारतीय होती तो यहाँ के ही कलाकारों की तरह उसको समझने का ढोंग करती। तो ये बहुत बड़ा तंज अमृता शेरगिल ने कसा। उनका एक प्रसिद्ध कोट है कि कला का जो संबंध है वो आत्मा से होता है। तो यह कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा है कि
कला का संबंध कई बार पूछा है कि अमृत क्या, मतलब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कला का संबंध आत्मा से है, यह किसने कहा? तो कला का संबंध आत्मा से है, यह कथन किसका है? अमृता शेरगिल का है। अब चित्रों की विशेषता अगर आपको किसी चित्रकार के बारे में पता है तो आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है, क्योंकि हर कलाकार एक दूसरे कलाकार से अलग होता है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला चीज ये अमृता है। पहला पूछता है कि इनके चित्रों का माध्यम, चित्र का माध्यम, तो ये चित्र हमेशा ऑयल कलर में बनाती थी, ठीक है। दूसरी चीज सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग करती थी? तो ये चटक लाल रंग। इनके पेंटिंग को आप जब आगे मैं दिखाऊंगा स्लाइड्स में तो आप देखेंगे कि इनके चित्रों में ज़्यादातर लाल रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है। चित्रों का विषय यह कई बार कहता है कि चित्रों का भाव, चित्रों का जो भाव था विषाद था। विषाद का मतलब होता है दुख, विषाद, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली। दूसरी चीज़ इनकी कला का जो इन्होंने भारतीय कला की जो प्रेरणा है, भारतीय कला की प्रेरणा है, कहाँ से प्रेरणा इन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन्होंने अजंता, मैंने आपको बताया था कि अजंता और एलोरा के चित्रों से इनको प्रेरणा मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह भारतीय विषय मतलब जो सब्जेक्ट है वो भारतीय है। इनके चित्रों का जो सब्जेक्ट है वो भारतीय है, लेकिन स्टाइल, तकनीक, तरीका पाश्चात्य शैली की तरह है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और जानने योग्य बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि अमृता के चित्रों पर किसका प्रभाव है सर्वाधिक? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके चित्रों पर गॉगिन और सेजा की कला का प्रभाव है, ठीक है। और इनके चित्रों को किस भारतीय चित्रकार ने प्रोत्साहन दिया? तो जिस भारतीय चित्रकार ने इन्हें प्रोत्साहित किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोत्साहित का मतलब होता है कि बढ़ाना, आगे आप अच्छा काम करते, इस तरह की जो बातें इन्होंने किसने की? जामिनी राय ने, जामिनी रॉय। ये एक बंगाली आर्टिस्ट हैं, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जामिनी राय कौन है, ठीक है। तो अभी अमृता शेरगिल जो है पॉल गॉगिन और सेजान की कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो आपसे पूछता है कि अमृता शेरगिल किससे प्रभावित थी? तो पॉल गॉगिन और सेजवा से। इन अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहन दिया? तो जामिनी राय ने प्रोत्साहन किया। अमृता शेरगिल को अंग्रेजी कवि बायनर का भारतीय संस्करण कहा जाता है। अंग्रेजी कवि बायर्स का भारतीय संस्करण किसे कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। ये कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि किसने उनको प्रोत्साहन किया। सेजान की क्या?
भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल। कला की प्रेरणा अजंता और एलोरा। चित्रों का विषय विषाद है। सर्वाधिक जो इन्होंने चित्रों का रंग की वो है लाल है, और चित्रों का माध्यम क्या है, तैल है। तो ये चीज़ें हमें अमृता शेरगिल की विशेषता को याद रखना है। एक पॉइंट और कि इन्होंने अमृता शेरगिल ने कला विधि की स्थापना या कह सकते हैं खोली थी। इन्होंने कला विथिक कहाँ खोला था, गोरखपुर में खोला था। ये सारी चीज़ें अमृता शेरगिल के चित्रों की विशेषता है। अमृता के मन में भारतीय जनजीवन के चित्रों के प्रति एक खासा ही आकर्षण था। मतलब अमृता के चित्रों में आप देखेंगे तो भारतीय चित्रों के प्रति एक खास ही आकर्षण था, और इन्होंने अपने चित्रों में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। चित्र बनाया जिसमें आम आदमी की पीड़ा, दुख, दर्द को इन्होंने बयां किया। दुख दर्द यानी विषाद को ही इन्होंने अपने चित्रों में बनाया। जब अमृता शेरगिल 1935 में कुछ खास चित्र बनाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सही में उन चित्रों में कितना दर्द है। तो जैसे कि 1935 में ये चित्र बनाती हैं, एक चित्र बनाती हैं हिल मैन, दूसरा बनाती हैं हिल वुमेन, एक चित्र बनाती हैं मदर इंडिया, और उन्होंने बहुत सारे चित्रों में भूख की त्रासदी अभिव्यक्त की है। मतलब 1935 में ये खास चित्र अमृता शेरगिल अपने चित्रों में बनाती हैं। अब मैंने बताया था कि यह अमृता शेरगिल जो हैं गोंगा की ताहिती कला से भी प्रभावित थी सबसे अधिक उनसे। तो जब ये ताहिती कला से प्रभावित थी तो इसी कला से प्रभावित होकर अमृता शेरगिल ने 2 चित्र बनाए। तो एक चित्र बनाए बाली का वधू, और दूसरा चित्र बनाया अछूत बालिका। ये सारी चीज़ें अमृता शेरगिल के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विशेषता। सबसे पहले ये ऑयल कलर में चित्र बना रही हैं, रंगों में रेड रंग ये ज़्यादा यूज़ करती हैं। चित्रों के भाव जो कैसे हैं, विषाद हैं। कला अजंता और एलोरा से ग्रहण कर रही हैं। विषय भारतीय हैं लेकिन तकनीक पाश्चात्य है। गॉगिन और सेजान की कला से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। इनके चित्रों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है, जैमिनी राय दे रहे हैं। और अंग्रेजी कवि बायनियर का भारतीय संस्करण किसे कहा जा रहा है, अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने ही कला विथिक खोली है, वो स्थान कहाँ है, गोरखपुर। और जब इन्होंने अपने चित्रों में आम आदमी की पीड़ा को दिखाया है, 1935 में इनके कुछ खास चित्र जो इन्होंने बनाए थे हिल वुमेन, हिल मैन, मदर इंडिया। और जब ये गोवा की कला से प्रभावित हो रही हैं तो कौन से चित्र बना रही हैं, बालिका वधू बना रही हैं, अछूत बालिका बना रही हैं। अमृता शेरगिल के चित्र। अब हम उनके चित्र देखेंगे जिन चित्रों के लिए उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले उनका जो चित्र हम देखेंगे भारतीय लड़कियां। इस चित्र के लिए इनको स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। और स्वर्ण पदक कहाँ का मिला है, तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट
सोसाइटी का इनको फ्रंट में पुरस्कार मिला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चित्र है वो है टेरेसो। इस चित्र के लिए जिस चित्र का निर्माण इन्होंने 1932 में किया, इस चित्र के लिए इन्हें ग्रैंड सेलो मतलब ग्रैंड सेलो पुरस्कार मिला। उसके बाद इनका जो प्रसिद्ध चित्र है 1932 में है द यंग गर्ल, 1932 में बनाया, 1932 में बनाया। में उसके बाद आता है द लिटिल गर्ल इन ब्लू, लिटिल गर्ल इन ए ब्लू। यह पेंटिंग 2018 में 18.69 करोड़ में बिकी है। आप समझ सकते हैं ये पेंटिंग कितनी महंगी है। 2018 में ये पेंटिंग बिकी है। 3 बहनें 1935 में इन्होंने बनाया। वधू का श्रृंगार 1937 में बनाया। ब्रह्मचारी इन्होंने बनाया। दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए अमृता शेरगिल ने ये सारे चित्र बनाए। इसमें से एक है और हैं केले बेचने वाले, केले बेचते हुए। ठीक है, हिलमैन आपको बता ही चुका हूँ। गणेश पूजा भारतीय माँ। ठीक है, हाँ, इनके चित्रों की एक और ख़ास विशेषता है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो इनकी आकृतियाँ होती थी, जो अमृता शेरगिल की जो आकृतियाँ होती थी, ये जो फिगर होते थे वो लंबी होती थी और लंबी होने के साथ पतले हाथ। फिगर कैसा हो रहा है? लंबा, और उसके साथ जो हाथ हो रहा है वो पतले। हाथ और पैर दोनों ही पतले होते थे और आँखें जो होती थी वो विशाल होती थी, विशाल नेत्र। इनके चित्रों में जो आँखें होती थी वो विशाल होती थी और मोटे होठ होते थे। होठ जो होठ हैं वो कैसे हो रहे हैं? मोटे युक्त होते थे। तो ये इनके आकृतियाँ जो ये फिगर बनाती थी वो काफ़ी लंबी होती थी, देखने में काफ़ी लंबी, हाथ काफ़ी पतले, पैर भी पतले, लेकिन जो आँखें होती तो बड़ी होती थी और होठ सबसे ज़्यादा मोटा। तो ये सब चीज़ें हमें अमृता शेरगिल के बारे में पता होना चाहिए था। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय लड़कियाँ, ये इनका फेवरेट है जिसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिल रहा है ऑल इंडिया से। फिर टारसो, इसके ग्रैंड सोलो पुरस्कार मिल रहा है। यंग गर्ल्स, द लिटिल गर्ल इन ए ब्लू, 3 बहनें, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारिणी, दक्षिण भारत, केला बेचने वाले। ये तो टीजीटी में कई बार पूछा है। 3 बहनें, KVS, NVS में ये भी KVS, NVS, TGT, PGT के ये फेवरेट टॉपिक है। ये भी कई बार PGT में पूछा है।
आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, रट लें और नोट्स बना लें। आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको समझ में आए, हर एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है और पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।